सब दूर दूर ही पड़ा है। अच्छा हाँ। इसके थोड़ा भी होया हुआ है नहीं उड़न उड़न के थोड़ा 100 दिन में एक दिन कभी एक बार गए थे जब मुलाम बीमार हो रहा था। नहीं कहाँ जाए गुडन के दौर जाना ही नहीं होता। वैसे तो ताई जी कहीं जाना नहीं, सही बताऊँ तो वो तो अब नहीं वहाँ दिखा गुडन के दौरा जाना नू नहीं ताई जी। अब तुमने बताओ इंगे तिंगे कहाँ जावे, अपने ही काम खत्म नहीं होते, अपने ही बालकों का घर का अपने ही निमटता। हाँ बस अपने घर अपने बालक अपना काम बस इंगे तिंगे फिर क्या पैसे लगाने इतने मेरा हिसाब नहीं है। और फिर जब तेरा यो नन्नी नुगरी काला मुलाम के बालक सोने देखिए मुंह मारती अटक जगी बाबू मुलाम के बालक सोने नकारी नन्नी हो कितना गंदा लोंडा है का, कितना गंदा गंदा काट सा जारी नन्नी पाँव बड़े सूज सी गए ताई जी था। अरे यही तो दर्द है। हाँ इसकी तो दवाई खाऊं। कहीं की दवाई करे दर्द की गठिया पाए हुए हो रही क्या हो रहा है पता नहीं वो जो भी कोई दवाई गांठ ही सूज रही इतनी बड़ी तो वही खा लो। अरे बस शरीर भारी हो जा। यहाँ पर है ना फिर एक ताई जी जो है घर पे बैठी थी, फिर दूसरी ताई जी का घर यहीं हमारी गली में है। इन्होंने मेरे को आवाज़ लगा ली, फिर मैं ताई जी से मिलने चली गई। और अपने गांव में आकर बस ऐसा ही रहता है, कभी किसी के घर चल जाते हैं, कभी किसी के काम वाम भी करना होता है। और ये ताई जी भी मतलब गली में ही है, तो हर कोई पे ज्योति आ रही है आजा थोड़ी सी देर के लिए आजा। मैंने कहा हाँ आऊँगी। तो मेरा दिन में तो टाइम नहीं लगता, मैं सांझ के टाइम 1 घंटे के लिए घूम आती हूँ थोड़ी बहुत देर इधर उधर। और बस अभी हो रहा है रात का समय, और बाकी की जो किताबें हैं ना उन पे मैं ना जल्दी चढ़वा रही हूँ। तो एक किताब पे उसने चढ़ाने लग तो कॉपी कवर हो गई है बाकी की एक रजिस्टर मैं जल्दी चढ़वा रही हूँ बट्टे किताबों पर। चिट लगाने रह जाएगी बस, फिर हम इसे डेकोरेट भी करेंगे। रख दो वजन रख दे कर जिससे ना ये जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। लो अब कौन से चढ़ानी 3 कैसे हो गए 2 थी ना, एक या अब ये वाली करनी है हवाई वाली जो उनसे मैंने करी थी एक साइड की पन्ने वाली। आजा हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और अभी आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। वीडियो स्टार्ट कर ली। मुझे कुछ कमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं जिसके बारे में मुझे आज बात करनी है। अभी फ़िलहाल ये वीडियो मैं इसी वजह से बना रही हूँ कि तू वहाँ पर तू अपनी भाभी के घर जा रही तो तेरे बच्चे घर फैला देंगे, गंदा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस तरह के कमेंट्स आप लोग कर रहे हो। क्या मैं अपने घर में साफ़ सफाई नहीं रखती? बस घर घर में फ़र्क है थोड़ा सा। भाई इनका ज़्यादा बेटर बन रहा है, मेरा इतना अच्छा नहीं बना हुआ, या ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जिस घर में बच्चे नहीं है वहाँ बैठ के मक्खी मारोगे क्या? 24 घंटे साफ़ ही पड़ा रहेगा। बच्चे होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और बच्चों बिना क्या है बताओ। जिनके पास बच्चे नहीं हैं या जिनके पास में कोई घर में सदस्य नहीं है, खाली घर पड़े, उनसे पूछ के देखो क्या अहमियत होती है बच्चों की और घर में रहने वाले सदस्यों की। तो जो इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं उनके बारे में तो मैं खैर कुछ बात ही नहीं करना चाहती, और पर उनकी आँख ज़रूर खोल देना चाहती हूँ जिनको ये है कि जाके फैलाएगी, ये करेगी, वो करेगी। तो स्टार्टिंग है ना किचन से कर लेते हैं। अब मैं किचन में आ गई हूँ। अब बताइए यहाँ कहाँ फैल रहा है। बस ये जमे है ना, ये अभी मैंने जिता के रखे हैं, कढ़ाई वगैरह वॉश करी थी, दूध पका रही हूँ, लाइटर वहाँ इसलिए रखा है। ये पोछा लगाया था स्लेब पे मैंने, ये देखिए
यहाँ पे रखे हुए बर्तन मंजे हुए, ये यहाँ पे रखा हुआ है और इसमें बर्तन लग रहे हैं। एक डब्बा दूध का है। क्यों दिखा रही, उन लोगों को दिखा रही जो फालतू की बातें कर रहे हैं। ये बिल्कुल साफ पड़ा है, देखो साफ किया मैंने सुबह। बताओ कौन सा यहाँ काम फैल रहा है। दूध भी निकल गया यार, तो कैसे पता नहीं किस तरीके अब साफ करनी पड़ेगी, निकल गया। ये देखो पूरे किचन में। अब मुझे बताओ कहाँ काम फैल रहा है, कहाँ ये गंदा लग रहा है। नीचे ना वो सिंक का पाइप जो है दिक्कत कर रहा था, उसको भाई ने खोलना था, इस वजह से उसको दोबारा कुछ चिपकाना पड़ेगा। वहाँ बाल्टी रखी हुई है। बताओ कहाँ आप लोगों को गंदा दिखाई दे रहा है। ऊपर ये सामान यहाँ पे रखे हुए हैं। भाभी ने बोला था कि इन डब्बों वगैरह को यहाँ पे लगा दिए, यहीं पे लगे रहते हैं। बाकी इसमें बिस्किट रखे हुए हैं। ओके, तो बताओ इसमें किचन में कहाँ क्या फैल रहा है। दूध है वो मैं साफ़ कर दूँगी। अब चलते हैं बरामदे की ओर। तो यहाँ पर फ्रिज अपनी जगह पर है, पूरा साफ पड़ा है, कहीं धूल मिट्टी दिखाई दे रही है आप लोगों को। और ये देखो ये पर्दे थोड़ा इधर कर देते हैं। ये देखो बताओ, अब मेरे को ये बता देना जरा, ये जो अकल के अंधे और आंखों के अंधे फिर मैं कभी ये चीज़ बोलती नहीं हूँ, पर मुझे मजबूर कर दिया। गुस्सा आ गया मुझे बहुत तेज। कुछ तो इस तरह से बोल रहे हैं, मतलब यार मेरे को तो बोल रहे हैं, मेरे बच्चों को बोले कि चली गई है वहाँ गंदा कर देगी, गंदे कर देंगे बच्चा। फालतू की चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा, कभी मैं इस तरह की बातें कभी करती नहीं हूँ। ये देखो बताओ कहाँ धूल मिट्टी है, कहीं धूल मिट्टी दिख रही है क्या। लो जो फालतू के कमेंट्स कर रहे थे उन लोगों को दिखा रही हूँ। बताओ कहाँ क्या फैला रखा है। ठीक है, फिर नीचे का भी दिखाऊंगी आप लोगों को। ये ना भाभी ने सुबह पूजा की थी, मेरे वाले गोपाल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और वो देखो मंदिर में तो पूजा पाठ है ना, ये तो मैं छेड़ती नहीं, इनको भाभी करती है क्योंकि मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं है। तो चलिए अब देखो पूरा रूम देखो तुम यहाँ से, मेरे निगाहों से पूरा रूम देखो। इधर डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। बताओ कहाँ गंदा हो रहा है, कहाँ धूल मिट्टी दिखाई दे रही है। आप चलते हैं इनके बेडरूम में। तो बेडरूम में बताओ कहाँ गंदा दिख रहा है आप लोगों को। ये ना कहीं का थोड़ा बहुत तो देखे फैलता है, ऐसा नहीं बिल्कुल। ये कागज़ सब पड़ा ही उठाने। बताओ कहाँ गंदा हो रहा है बेडरूम में, कहाँ किसने क्या फैला दिया। कायरम ने वो खेल रहा है आराम से बस लेटा हुआ, और नहीं पढ़ रही है अपना बैठ के, पापी जा रही है स्कूल। अब ये बताऊँ मुझे कि कहाँ फैलाया है मेरे बच्चों ने, कहाँ गंदा लग रहा है तुम्हें। सोफ़े हैं अपनी जगह है, इधर छोटे वाले सोफ़े लग रहे हैं। अब चलिए इस वाले रूम में। वो पहले यहीं बैठ के पढ़ रही थी अपनी, तो यहाँ से चली गई। और ये मैंने झाड़ू पोछा करा था ना, तो पिलो वगैरह मैंने लगाए नहीं, जैसे रख दी थी। वहाँ पे पिलो लगाने हैं। और ये भैया के कपड़े ना ये प्रेस के लिए जाएंगे, ये प्रेस के लिए जाएंगे। जो चीज़ें जहाँ है वहीं की वहीं है। तो आँख खोल खोल कर देख लो ना। जो लोग मेरे को इस तरह कमेंट्स करते, बहुत गुस्सा आया। और मेरी मतलब जिनके मैं जहाँ पे मैं आई हूँ, जहाँ मैं अभी फ़िलहाल 1-2 दिन के लिए आई हूँ, रह रही हूँ, वो मेरा घर है। अगर मेरा मन करेगा सदा के लिए रहने के लिए तो मैं सदा के लिए रहूँगी। मेरा जब मन करेगा आऊँगी, जब मन करेगा जब जाऊँगी। और जो मुझे इस तरह का बोल रहे हैं ना, मैं उनसे नहीं पूछ रही हूँ कि मैं गंदा करूँगी, मेरे बच्चे गंदे करेंगे। मैं उनसे पूछ रही हूँ जो मेरे को बहुत सारा प्यार करते हैं। आप बताइए, मैं घर में गंदा होने की वजह से अपने घर ना हूँ, अपने मायके आना बंद कर दूँ, अपने भैया भाभी के पास आना बंद कर दूँ, या मेरी भाभी की तबीयत ख़राब है तो मैं बोल दूँ कि मैं नहीं आऊँगी, मेरे बच्चे गंदा कर देंगे। या वो ये सोचेंगे कि मैं बुलाती नहीं, नंद के बच्चे गंदा कर देंगे, तो वो मुझे बुलाएंगी नहीं किसी फंक्शन में, शादी में, पार्टी में, जन्मदिन में, दुख में। अब दुख में है तो वो अब भी नहीं बुलाना चाहिए था, उन्हें बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए था, क्योंकि बच्चे जो है गंदा कर देंगे। अगर हम इस चीज़ को सोचेंगे ना तो हम अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, परिवार वालों को, किसी को अपने घर नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे? कि भाई उसका बच्चा आके गंदा कर देगा, मैं नहीं बुलाऊंगी, मेरा घर ख़राब कर देगा, ऐसे तो ऐसे ही रहने दो। तो ये चीज़ें जो है ना फालतू के लोगों के जो दिमाग में घुस रही है उनको निकाल लो, ठीक है ना। मुझे तो इस तरह के कमेंट्स करियो मत ना, बिल्कुल भी। मुझे अब के गुस्सा आ रहा है, मैं कभी है ना इस लहजे में बात नहीं करना चाहती। रही मेरे बच्चों की, आपके घर में बच्चे नहीं है क्या, या आपके फैमिली मेम्बर हैं घर में, मतलब जो वे काम नहीं फैलाते। अरे जहाँ काम नहीं होता, जहाँ बच्चे नहीं होते, फिर क्या करोगे आप? सारे दिन लोटी तो मारोगे, लेटे रहोगे। काम जो कमजोर इंसान होते हैं वे इस तरह के कमेंट्स करते हैं। और रही साफ़ सफाई की बात, गंदे में खाना किसी को अच्छा नहीं लगता, साफ़ सफाई सबको अच्छी लगती है। बस ये घर अच्छा बना हुआ है, इसमें ज़्यादा सफाई दिख रही है। मेरा घर इतना खास बना हुआ नहीं है, तो आप लोगों को इतनी सफाई नहीं दिखती होगी जिस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। तो हर चीज़ का एक वो होता है। मैं आ रही हूँ, मैं झाड़ू भी करती हूँ, पोछा भी करती हूँ, बर्तन भी करती। मेरी भाभी ने अब तक एक बार भी नहीं बोला कि दीदी गंदा हो रहा है या आपने गंदा कर रखा। उनको पता है कि भाई हाँ छोटे बच्चे का साथ है। अगर वो एक इतनी सी चीज़ भी कहीं डाल दो तो मैं गैल पोछा झाड़ू लगाती हूँ। मैं मना करती हैं कि दीदी रहने दो आप, कोई बात नहीं, बच्चा है थोड़ा बहुत तो भलाएगा। मैंने कहा नहीं भाभी, उसको गैल ही साफ़ करूँगी मैं। अब मेरा बेटा है ना यहाँ
3 दिन से आ रहा है, एक बार यहाँ टॉयलेट तक भी नहीं करी, यहाँ अंदर बिल्कुल भी, बाहर जाके टॉयलेट कर रहा है। इतना भी बेवकूफ़ नहीं है मेरा बेटा। मैं इसको धीरे धीरे सब चीज़ें सिखा रही हूँ। और फिर एक बात बताइए, एक सामान इधर से उधर रख दिया तो वो हम, अगर मान लीजिए बच्चे ने कोई सामान इधर से उधर फेंक दिया है, वो कर दिया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती है उसको उठा के रखने का? फिर हमारा काम करने का या माँ होने का क्या फ़ायदा है? और बच्चे खुद से ही अपने काम करने लगेंगे तो हम क्यों पाल रहे हैं? हमें क्या ज़रूरत है? उनको अभी से सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा तो हमें इतना सिर खपाने की जरूरत नहीं। जब बड़े हो जाएंगे खुद ज्ञान हो जाएगा। छोटा बच्चा है, अगर वो फैलाएगा नहीं, इधर उधर चीज़ों को फेंकेगा नहीं, तो खेलेगा कैसे? फैलाएगा, मामूली सी बात है। हम किस लिए हैं? उस चीज़ को सिंगवाने के लिए। उनका पालन पोषण करने की हमारी जिम्मेदारी हम माँ है। अब छोटा है, उसको मैं जैसे बताऊँगी कि बेटे ये चीज़ फैल रही है, बाबू इसको जहाँ से उठाया वहीं रखो, तभी तो रखेगा। उसको सिखाना पड़ता है। कौन सा वो एकदम सारी चीज़ें सीख कर अपने ऑटोमेटिक ही माँ के उसमें से सीख कर आता है क्या? अरे यार कुछ तो सोच के बोल लिया करो। पूरा घर है ना बिल्कुल क्लीन पड़ा है, एक का घर का हिस्सा क्लीन पड़ा है, एक का हिस्सा मैंने साफ किया है। भाभी ने मेरे को बताती रही और मैं डस्टिंग करती रही। ये देखो पूरा घर बिल्कुल साफ पड़ा है। मैं भाभी से पूछती रही, भाभी कहाँ कहाँ डस्टिंग करनी है, क्या क्या करना है? कहती थी ये कर दो, ये कर दो, ये चीज़ यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। बस सिर्फ उन्होंने बताया है, बाकी मैं नहीं कर रहा है। और पूरा घर ना साफ पड़ा है। फालतू के कमेंट्स करना है ना बंद करो। और तुम लोगों के कमेंट्स की वजह से है ना मैं अपने घर आना नहीं छोड़ दूँगी, मैं अपने मायके आना छोड़ दूँगी, या भैया भाभी मुझे बुलाना छोड़ देंगे, या मैं सोचूंगी कि मैं जाती नहीं भाई मेरे बच्चे गंदा कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं नहीं आ रही थी या जब काफ़ी टाइम तक मैं नहीं आई कि प्रिया बुला नहीं रही अपनी नंद को, नंद के बच्चे फैला देंगे, नंद के बच्चे गंदा कर देंगे, प्रिया नहीं बुला रही, प्रिया नहीं बुला रही, लोगों ने ये हद कर दी। और जब अब मैं आ गई तो उनको यह गंदा कर देगी। नहीं बुलाती है तो नहीं जीने देते, आ जाते हैं तो नहीं जीने। अरे कैसे तो जीने दो यार, क्या इतना क्या बुरा कर दिया तुम लोग। बस कुछ लोगों ने तो बिल्कुल है ना हद मचा रखी है। और रही अवनी की बात, मैं चलो नॉर्मली अवनी की बात करती हूँ, इस बारे में तो बहुत बात होगी। अवनी क्या है ना, जुकाम और बुखार है, तो इस वजह से मैडम ने बिल्कुल सख्त मना किया है स्कूल भेजने के लिए। तो स्कूल में मैं इसी वजह से नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि अगर मैं भेजूँगी उसको जुकाम और बुखार है तो फिर और बच्चों को भी लगेगा वायरल है, जुकाम भी और बुखार भी, और बच्चों को हो गया तो फिर दिक्कत बनेगी, और किसी को क्यों हो, मैं इसलिए रोक रखा है। दूसरी बात, कुछ कमेंट्स ये आते कि अच्छे से डॉक्टर को दिखाऊं। हाँ मैंने यहाँ के अब एक डॉक्टर को दिखाया है, वहाँ भी दिखाती, यहाँ भी दिखाया, और जब बिल्कुल जुकाम ठीक नहीं हुआ उसका तो भाभी ने बोला कि इसको यहीं पे दिखाया, और डॉक्टर के तो यहाँ दिखाया। अभी थोड़ा ना बेटर फील कर रही है वो थोड़ा, और हम 1-2 दिन में चले जाएंगे। हम यहाँ बसने के लिए नहीं आए पहली बार। उस बात आपने यार, मेरे है ना सच में रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के, मैं किसी को भी गुस्से में कुछ भी नहीं बोलना चाहती। नॉर्मली मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं सिर्फ सबको यही बोलना चाहती हूँ यार आप है ना ऐसे कमेंट्स मत करो, इस तरह से मत बोलो कि बच्चा गंदा कर देगा, कर देगा। जिनके पास नहीं है ना बच्चे, या जिनके घर में सदस्य नहीं है, या जो इस सुख से महरूम है, आप उनसे पूछ के देखो क्या अहमियत होती है। और जिनको है वो अपने अंदर झांक के देखो, क्या आपके बच्चों ने कभी काम नहीं फैलाया, या आप अपने बच्चों से कितना प्यार करते होंगे। अगर आपका बच्चा एक बर्तन इधर से इधर भी फेंक देगा तो आप उसे सिंगवा दोगे, ऐसे बोलोगे बेटा ये चीज़ यहाँ से यहाँ रखो, यहाँ से उठाइए ना वहीं रखो, तो समझाओ बच्चे को, समझाएगा। पर ये तरीका नहीं है किसी को बोलने का, है ना। बहुत बुरी लगी मेरे को ये बात, मैं कभी इस लहजे में बात नहीं करना चाहती, पर फील सी हुई। और मैं जिस दिन से आ रही हूँ 3 दिन से मेरी भाभी ने एक बार नहीं बोला कि कायरल ये फैला रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। उनको पता है दीदी अपना आप देख लेगी, अपना आप सिंगवा लेगी, अपना आप कर लेगी, और उनको कोई दिक्कत नहीं है। मामा मामी को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अभी चलो नन्ना जी टीवी चला रहे तो इसके मामा मामी को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आ रहे हैं। खूब खेला मामा जी के साथ। मामी जी कहाँ गई? मामी कहाँ गई? मामी कहाँ गई आपकी? मामा जी कहाँ गए? मामा जी को आवाज लगाओ, कितना मन लग रहा है इसका तो मामा मामी को पूरा खेल रहा है पूरा। मामा जी और फिर मांटू दीदी आ जाती है, फिर दीदी के साथ ना सुबह दीदी को स्कूल छोड़ गया। हाँ यहाँ पर मम्मा चलिए, तो इसका तो बहुत मन लग रहा है। तो आप लोग ना इस तरह के कमेंट्स ना करें तो ज़्यादा बेटर है। हाँ जी जी मामा ये रे। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। बाय रहो।
अभी होगा भाई, मुझे पता है। बेड रेस्ट मतलब तो इस कमरे के बाहर नहीं जाने की, इस कमरे के बाहर नहीं जाने की, हाँ बेड रेस्ट में बोलिए। नहीं रहना बिल्कुल। ये खाना किसका है? दीदी गोपाल जी का भोग लगा देंगे खाने को दुकान छुट्टी घी को मना करेंगे कैडी सी छत्तर सर्दी उर्दी लग रही है हैं? क्या हो गया एकदम से? अब खिचड़ी चढ़ी हो रही नजले की वजह से भी तो जोर हो रहा ना। गायर अब सो गया ही। अब मंटू क्या कर रही है? पाखी बेटा क्या कर रहे हो? पाखी लगा रही है गोपाल जी को भोग। बटन वालों को भी लगा दो दोनों को। मैं रोटी खिला मम्मी सूखी खावेगी, दोनों बाबू खा लो। अब नहीं हम सेक रहे हैं भाभी के लिए रोटी, और भाभी बोल रही है रोटी कैडी करके लाओ दीदी। ये कैडी नहीं हो रही अभी, कैडी कैडी रोटी मांग रही है खाने के लिए। तो रोटी बोल रही है कि और कैडी करके लाओ, तो चलिए और कैडी कर लेते हैं। लो जी रोटी हो गई कैडी, लाइट उठा लेते हैं। चलिए दोबारा से लेकर आते हैं कैडी, रोटी बना ली। अब क्या पक्के वाली कैडियाँ देखा दो है ना? हाँ कैडी रोटी खाने को जी कर रहा। एक तो सूखी सूखी खा रहे, गरम को मन नहीं कर रहा। हाँ अब तुम घी भी तो नहीं खा रहे, थोड़ा बहुत घी तो खा रहे। मतलब घी नहीं खाने के और ना दूध पीते। वैसे लोग बाग सोचते होंगे कितना खावा कितनी मोटी है। खाते पीते करके लोगे और घी नहीं खाती दूध नहीं पीती, वो खाते पीते करके है। और घी तो तुम खाते नहीं, दूध तुम नहीं पीता। 3 दिन शादी में तुमने घी नहीं खाया, दूध नहीं पिया। भाभी ना घी खाती है ना दूध पीती है। रोटी कैडी करवा के ली है और बस कैडी की एक रोटी खाऊं, मन नहीं। जुकाम सा बता रही है, बुखार सा। बच्चे खा रहे हैं और अंकल जी के लिए बना दूंगी मुझे बस एक रोटी हो रही। भाभी 2 रोटी से ऊपर ही नहीं खाती। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, पर बहुत सारे लोगों ने बहुत कि अपना घर का काम नहीं हो रहा, यहाँ पे काम करने लगी फिर बीमार हो जाएगी। तो देखिए बीमारी अपने हाथ में नहीं होती, काम करने से कुछ घटता नहीं। और जब अब्बी की तबीयत ठीक नहीं है तो दुख सुख में ही आदमी देखा जाता है, उसी में तो सब आ जाए। जो दुख में आए आना तो वो होता है। अभी उनकी तबीयत ठीक है तो मैं आई हूँ तो आना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी बनती है भाई, भाभी है मेरी। रोटी बना लेते हैं बस जल्दी जल्दी। पाखी भी आ गई स्कूल से। काला तेल